Hello everyone, how are you? I hope all are good. Now, here we discuss about biodiversity and conservation. Now, introduction of biodiversity. What is biodiversity? Biodiversity refers to the variety of life on earth encompassing different species, ecosystems and genetic diversity. तो biodiversity refers to variety of life on earth. अर्थ पे जितनी वैरायटी सरवाइव करती है, जितनी लाइफ सरवाइव करती है, कि जितनी चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जितनी भी लाइफ सरवाइव करती है, दिस इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी. ये क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी. डिफरेंट स्पीशीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम. जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसके अंदर कि भाई डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक्स होती है, जीन स्पीशीज होती है. तो ऑल आर इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी. It play a crucial role in maintaining ecosystem stability and reliability. कि ये इकोसिस्टम को स्टैब्लिश करने में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दिस इज द फिगर बाय विच यू कैन सी देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Okay, plants, animals, microorganisms, all are included in biodiversity. Biodiversity is essential for human well-being, providing resources like food, medicines and clean air. तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो असेंशियल है फॉर ह्यूमन वेलबींग के लिए. अगर हम ह्यूमंस की हेल्प के लिए देखें तो बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमंस को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. कि मतलब उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, लाइक फूड प्रोवाइड कराते हैं. बाय द बायोडाइवर्सिटी वी कैन गेट फूड, मेडिसिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मेडिसिन भी मिलती हैं. क्लीन एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम बायोडाइवर्सिटी का यूज में लेते हैं. तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए बायोडाइवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ, importance of biodiversity. How biodiversity is very important for humans. Biodiversity contribute to ecosystem service such as pollination, water purification and climate regulation. तो biodiversity contribute करती है इकोसिस्टम की सर्विसेज. इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, सच एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन, अगर प्लांट्स में पॉलिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ड्यू टू पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन के वजह से ही कि जो प्लांट्स है उनके कई सारे पॉलन ग्रेन्स बाय एयर, उसके दूसरे बाय बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स के थ्रू दूसरे प्लांट्स पे चले जाते हैं. तो थ्रू द पॉलिनेशन स्पीशीज वेरिएशन के अंदर भी हेल्प करती है. तो पॉलिनेशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर भी हम बायोडाइवर्सिटी का हेल्प लेते हैं. क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है. जो क्लाइमेट चेंज होते हैं उसके अंदर भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. कि फॉर एग्जांपल अगर हमने बायोडाइवर्सिटी कहीं कट कर दी है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, तो वहां का क्लाइमेट अपने हाथ में ही चेंज हो जाएगा. वो एरिया कैसे हो जाएगा? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो लाइक दिस कि क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. It supports food security by providing a wide variety of crops and livestock. ये क्या करती है? फूड अवेलेबल कराती है कि फूड कि बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी, वाइड वैरायटी, हमें बाय द बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी वैरायटीज ऑफ फूड अवेलेबल होती है. एंड क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक के अंदर भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है. Healthy ecosystems with rich biodiversity are more resilient to environment changes and disaster. कि जो biodiversity है, healthy ecosystem with rich biodiversity are more flexible to environmental changes and disaster. कि इसके अंदर कि जो healthy ecosystem है with rich biodiversity, उसके अंदर क्या है? बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी आर मोर फ्लेक्सिबल टू एनवायरमेंटल चेंजेस. कि जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो क्लाइमेट चेंज बहुत इजीली फ्लेक्सिबल होते हैं, वहां पे बहुत इजीली क्लाइमेट चेंज हो जाता है.
और जो कोई अगर डिजास्टर है वहां पर भी वो हेल्प करते हैं, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो मेन क्या है, रिच बायोडायवर्सिटी विद, अगर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो वो फ्लेक्सिबल है एनवायरमेंटल चेंज और डिजास्टर के लिए। नाउ थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, habitat loss caused by urbanization, agriculture and deforestation is a primary threat of biodiversity. हैबिटेट लॉस की जो बायोडायवर्सिटी है ड्यू टू एनवायरमेंटल या ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, बायोडायवर्सिटी आज हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है बायोडायवर्सिटी का। क्यों? कॉज बाय अर्बनाइजेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन बायोडायवर्सिटी क्या हो रही है, फिनिश होती जा रही है। एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर की वजह से भी क्या होता है, हमें बहुत बड़ा एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी को हम हार्म कर देते हैं। एंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन में हम क्या करें, प्लांट्स को कट करते जा रहे हैं फॉर द ह्यूमन, कि भाई ह्यूमन के यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को कट करते जा रहे हैं। इज अ प्राइमरी थ्रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये क्या है, ये प्राइमरी कॉजेज है बायोडायवर्सिटी के। दीज आर, जो बायोडायवर्सिटी फिनिश हो रही है वो उन सबके ये प्राइमरी कॉजेज है, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, दीज आर द कॉमन, ये सब कॉमन है, इनकी वजह से बायोडायवर्सिटी क्या हो रही है, फिनिश होती जा रही है। Climate change is a leading to shifts in species distribution and increased extinct rate. कि जो climate change है leading to shift in species distribution, अब due to, अगर हमने deforestation हो गया, जो डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर मान लो जैसे पहले अगर हम प्रीवियस की अगर स्टडी करें तो ये हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो कितनी सारी बायोडायवर्सिटी थी, तो जो इतनी सारी बायोडायवर्सिटी तो यहाँ का उस समय क्लाइमेट भी बहुत चेंज था। अब ड्यू टू अर्बनाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, जो क्लाइमेट है वो कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो स्पीशीज है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता जा रहा है। कि पहले एक समय में एक जगह बहुत ज्यादा स्पीशीज मिलती थी, अगर आज उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो स्पीशीज नहीं मिलती है, वो क्या हो रहा है, स्पीशीज भी क्या होती जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इंक्रीज एक्सटिंक्ट रेट। और वो क्या कर रही है, इनडायरेक्टली एक्सटिंक्ट रेट को बढ़ा रही है। कि जब पहले इतनी सारी बायोडायवर्सिटी थी, फिर ड्यू टू कंजर्वेशन कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिजनेस यूज में ले रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अब यहाँ पे कितनी ही बायोडायवर्सिटी रह गई। और धीरे धीरे अगर ये हमारे 2050 अगर हम 21 की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी, फिनिश होती जाएगी। अगर हमने कुछ एफर्ट्स नहीं करे बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, तो आगे फ्यूचर में बायोडायवर्सिटी क्या है, फिनिश होती जाएगी। पॉल्यूशन एंड इनवेसिव स्पीशीज फर्दर exacerbable that decline the native population and ecosystem। कि पॉपुलेशन एंड इनवर्स स्पीशीज, जो पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है ड्यू टू पॉपुलेशन, और हम जो बायोडायवर्सिटी है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये वजह भी है बायोडायवर्सिटी क्या होती जा रही है, फिनिश होती जा रही है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, फिनिश करते जा रहे हैं। द रोल ऑफ कंजर्वेशन, अब हमें क्या करना है, बायोडायवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, कि बायोडायवर्सिटी हमारे फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में भी अवेलेबल रह सके, उसके लिए हम क्या करेंगे, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। बायोडायवर्सिटी के लिए हम क्या करें, कंजर्वेशन करें, कई सारे कंजर्वेशन बनाए जा रहे हैं, कई सारे हम कंजर्वेशन वे अपना रहे हैं जिससे हम बायोडायवर्सिटी को क्या करें, कंजर्व कर सके। कंजर्वेशन एम टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर बायोडायवर्सिटी थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी को, कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम जो अब तक हमने मिस्टेक्स करी हैं,
अब हम आगे वो मिस्टेक ना करें और हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सके, कंजर्व करके रख सके। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंजर्वेशन एम है हमारा ये, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी। हम क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, रिस्टोर करेंगे बायोडाइवर्सिटी को थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस। कई सारी स्ट्रेटजीज यूज करके, कई सारे प्रैक्टिसेस यूज करके हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ताकि वो हमारे फ्यूचर में भी अवेलेबल हो सके। It involves the sustainable management of natural resources to ensure their availability for future generation। और बायोडाइवर जो कंजर्वेशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाता है। कंजर्वेशन में हम कैसे कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, तो एक प्रॉपर सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बेस से उनको पूरा सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता है। उसके नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल की भाई हम कि कौन सा उनको एक प्रॉपर एरिया प्रोवाइड करा रहे हैं, एक प्रॉपर फूड उनको जो चाहिए वो प्रॉपर अवेलेबल करा रहे हैं, तो उनको पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बाय द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो उनको पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के हम उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको अवेलेबिलिटी बना रहे हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो सके, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को वो बायोडाइवर्सिटी मिल सके। इफेक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स कैन enhance ecosystem healthy and realizes against environmental stressors। कि जो इफेक्टिव कंजर्वेशन है वो क्या करेगा कि जो इनहेंस करेगा इकोसिस्टम, हेल्दी इकोसिस्टम को, विच आर फ्लेक्सिबल अगेंस्ट एनवायरमेंट स्ट्रेस। कि जो एनवायरमेंट स्ट्रेस है उसके अगेंस्ट वो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। कि जो इफेक्टिव कंजर्वेशन है, जो हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो जो इफेक्टिव कंजर्वेशन है वो इफेक्टिव कंजर्वेशन इनहेंस करेगा इकोसिस्टम को। जो इकोसिस्टम फ्लेक्सिबल हो जाएगा एनवायरमेंटल स्ट्रेस के, जो एनवायरमेंटल कई बार एनवायरमेंटल कई यूं कह सकते हैं उनकी डिजास्टर्स आते हैं, तो उनके अगेंस्ट वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक हेल्दी इकोसिस्टम मिलेगा। तो उससे हम क्या करेंगे, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी हम फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं, हम फ्यूचर के लिए उसका अवेलेबल करा सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया, अब हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं। इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर वो पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी, वहां पे वो पर्टिकुलर स्पीशीज वहां पर इजीली सरवाइव कर सके, उस पर्टिकुलर स्पीशीज को जो एनवायरमेंट चाहिए वो नेचुरली एनवायरमेंट उनको प्रोवाइड हो सके, जो उनको फूड रिसोर्सेज चाहिए वो उनको फूड रिसोर्सेज वहां नेचुरली अवेलेबल हो सके। तो establishing protected area is a key strategy for conserving biodiversity and habitat। कि जो established protected area है, जो हम एरिया उनको बना रहे हैं, जो इनका एरिया हम डिसाइड कर रहे हैं, तो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट कि दिस इज द की स्ट्रेटजी। ये एक की स्ट्रेटजी है जो क्या कर रही है, कंजर्व कर रही है बायोडाइवर्सिटी और उसकी एंड हैबिटेट को। कि वहां जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या कर रही है, पर्टिकुलर एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करा रही है, उनको एक नेचुरल एनवायरमेंट प्रोवाइड करा रही है, जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। These area provide safe health for endangered species and help maintain ecosystem functions। तो ये जो एरिया है ये क्या प्रोवाइड कराएंगी, एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनको एक प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करा रही है, और उसके साथ हेल्प करेगी मेंटेन इकोसिस्टम फंक्शंस को। कि जो इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं, जो फूड चेन है उसको भी मेंटेन रखने के अंदर वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से हम कई सारे एरियाज बना सकते हैं, कई सारे एरियाज डेवलप कर सकते हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। ओके, तो उससे हम क्या करेंगे, इकोसिस्टम में भी हम क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसके अंदर हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व,
and marine protect area are example of successful conservation efforts. तो इसमें कई सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाए गए हैं एंड मराइन प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि हमारे सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं कि जिनके थ्रू हमने कई सारी बायोडाइवर्सिटीज जो एक्सटिंक्ट हो रही है या जो एंडेंजर्ड कंडीशन में आ चुकी है, उनको हमने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है, सेव किया है और फ्यूचर के लिए उनको सिक्योर किया है. तो इस तरीके से हम उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड करा के उन स्पीशीज को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नाउ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. अब इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो एक कोई कम्युनिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो कम्युनिटी है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में. तो engaging local communities is essential for effective biodiversity conservation. कि engaging local community is essential for effective biodiversity conservation. कि उस particular area की जो biodiversity है उसको conservation में involve करना it is very essential. उस लोकल कम्युनिटी को उस जितनी भी वहां के आसपास एरिया की जो लोकल कम्युनिटी है उसको एंगेज करना बायोडाइवर्सिटी के लिए, उस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये बहुत ज्यादा असेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कम्युनिटी लीड इनिशिएटिव कैन प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एनहांस लोकल स्टीवर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो कम्युनिटी है वो क्या करेगी, कैन प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. वो कम्युनिटी, वहां की कम्युनिटी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के अंदर हेल्प कर सकती है, इनहेंस कर सकती है, लोग नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हेल्प कर सकती है. तो इस तरीके से जो वहां की जो कम्युनिटी है वो वहां का एरिया कैसा है, क्लाइमेट कैसा है एंड नेचुरल, अगर हम वहां पे कंजर्वेशन कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम इस तरह से कंजर्व कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी वहां हंटिंग ना करे, वहां पे जो रिजर्व एरिया है तो वहां के लोग वहां उस कंजर्वेशन एरिया के अंदर हेल्प करें कि वो कम्युनिटी जो वहां लोकल कम्युनिटी है वो कंजर्वेशन के अंदर इतना हेल्प करे कि जो वहां जो बायोडाइवर्सिटी वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके इजीली. Education and awareness raises efforts can empower individuals to take action for conservation. जो education and awareness सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कई तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेशन की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एजुकेशन एंड अवेयरनेस राइजिंग एफर्ट्स कैन इम्प्रूव एम्पावर इंडिविजुअल टू टेक एक्शन फॉर कंजर्वेशन. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कंजर्वेशन की हर किसी को अवेयरनेस होनी चाहिए, हर किसी को एजुकेशन एफर्ट हमें उनके बारे में उसको बताना चाहिए बाय एजुकेशन की भाई बायोडाइवर्सिटी कितनी हेल्प करती है ह्यूमंस के लिए, हमें इसको कंजर्व करना चाहिए. उस तरीके से अवेयरनेस जनरेट करके हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की हेल्प ले सकते हैं और वो पर्टिकुलर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में. नाउ द रोल ऑफ लेजिस्लेशन. Environmental law and regulation play a vital role in protecting biodiversity. कि इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर एनवायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशन, जितने भी एनवायरमेंट, कई सारे अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कई सारे एनवायरमेंट लॉ बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी. कि अगर आप कोई डियर है उसको अगर हंटिंग करते हो तो उसके अगेंस्ट केस फायर होगा, अगर कोई भी बायोडाइवर्सिटी को हर्ट करता है तो उसके अगेंस्ट केस फायर होगा. तो कई सारे हमारे ऐसे लॉज है जिसके थ्रू हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं.
International agreements such as the conservation of biological diversity guide global conservation efforts. कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं सच एज कई सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी बने हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सच एज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी गाइड ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स. ये सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं कंजर्व कर रहे हैं. Effective enforcement of these laws is crucial for ensuring the protection of threatened species and habitat. कि ये जो effective enforcement है of these law वो बहुत ज्यादा important role play कर रहे हैं ensuring the protection of threatened species and habitat. कई सारी ऐसी species हैं जिनकी hunting की जाती है तो उनके अगेंस्ट कि ये जो इन्फोर्समेंट जो लॉज है वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग ऑफ मेन स्पीशीज के लिए जो बिल्कुल एंडेंजर हो चुकी है उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए उनकी हैबिटेट के लिए ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. नाउ रिस्टोरेशन इकोलॉजी कि अगर इसके अंदर कि रिस्टोरेशन इकोलॉजी फोकस ऑन रिहैबिलिटिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम देन टू रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी. कि रिस्टोरेशन इकोलॉजी कि अगर हम रिस्टोर करेंगे इकोलॉजी को तो वो इकोसिस्टम वापस हमारा क्या सकते हैं रिस्टोर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये वेटलैंड मैनेजमेंट कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ओवरग्रेजिंग अब इन सब की वजह से क्या हुआ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये सारी चीजें इन सब की वजह से क्या हो गया लॉस हो गया बायोडाइवर्सिटी का. और जब बायोडाइवर्सिटी लॉस हो तो क्लाइमेट चेंज फ्रॉम सॉइल जो क्लाइमेट चेंज है अब ये पूरी एरिया कैसा हो गया डेजर्ट एरिया हो गया और जो सॉइल है उसका भी जो फर्टिलिटी है वो भी खत्म हो गई है. तो इस तरीके से ये सॉइल पूरी किस में कन्वर्ट हो गई डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई. और लॉस ऑफ लाइवहुड कि जितने भी यहाँ पे कैटल्स थे वो भी सब क्या हो गए खत्म हो गए. तो इस तरीके से अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को फिनिश किया तो आगे जाके हमें कुछ नहीं मिलेगा हमारा पूरा क्लाइमेट सब कुछ चेंज हो जाएगा. अगर हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यूज में लेते हैं कि इकोसिस्टम जैसे इरोजन कंट्रोल हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं सॉइल रिस्टोरेशन रीप्लांटिंग या अगर हम इस तरीके से मैनेज करेंगे तो इंपैक्ट ऑफ इकोसिस्टम पे क्या होगा इंपैक्ट जो इकोसिस्टम है वो हमारा क्या होगा मेंटेन रहेगा. सस्टेनेबल लाइवहुड जो लाइवहुड है वो हमारी सस्टेनेबल ग्रो करती रहेगी और रिवर्ट क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट इस तरह से हो गया तो वो वापस रिवर्ट हो सकता है. तो इस तरीके से हम रिस्टोरेशन के थ्रू हमारा क्लाइमेट क्या कर सकते हैं वापस चेंज कर सकते हैं. टेक्निक्स इंक्लूड रिफॉरेस्टेशन वेटलैंड रिस्टोरेशन एंड रिमूवल ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज की जो टेक्निक इंक्लूड कर सकते हैं हम रिफॉरेस्टेशन के अंदर कई सारी टेक्निक्स हैं उनको हम रिफॉरेस्टेशन करने के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं वेटलैंड रिस्टोरेशन कर सकते हैं एंड रिमूवल ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज कि जो बहुत ज्यादा इन्वेसिव स्पीशीज है उनको हम क्या कर सकते हैं कि उनको हम रिमूव करके फिर जो इन टेक्निक्स के थ्रू हम वापस क्या कर सकते हैं रिफॉरेस्टेशन के थ्रू हम हमारा वापस क्लाइमेट क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं. सक्सेसफुली रिस्टोरेशन कैन लीड टू द रिकवरी ऑफ स्पीशीज एंड इम्प्रूव्ड इकोसिस्टम सर्विसेज कि जो सक्सेसफुली रिस्टोरेशन है कैन लीड टू रिकवर और स्पीशीज एंड इम्प्रूव इकोसिस्टम सर्विसेज. ये इस तरह से अगर हमने सक्सेसफुली रिस्टोरेशन किया कि इरोजन सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया है सॉइल रिस्टोरेशन किया है तो इस तरीके से अगर हम सक्सेसफुली कर रहे हैं तो उससे हम क्या कर सकेंगे रिकवरी ऑफ स्पीशीज को भी हम क्या कर सकते हैं रिकवर कर सकते हैं एंड इम्प्रूव इकोसिस्टम सर्विसेज इकोसिस्टम को भी हम वापस क्या कर सकते हैं हेल्दी बना सकते हैं. नाउ टेक्नोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी में टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है.
तो एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी आर enhancing biodiversity monitoring and conservation efforts कि एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या करती है, हमारी इनहेंस करती है, हेल्प करती है इन मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स में, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने में, उनको मॉनिटर करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। टूल्स लाइक सैटेलाइट इमेजिंग एंड जेनेटिक सीक्वेंसिंग कैन हेल्प ट्रैक स्पीशीज एंड असेस इकोसिस्टम हेल्थ कि जो हम सैटेलाइट से उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं कि सैटेलाइट इमेजेस से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि अभी वो बायोडायवर्सिटी कहाँ पर है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग वो भी हमें ट्रैक करने में, स्पीशीज को ट्रैक करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो वहां से हम इजीली हम किसी भी बायोडायवर्सिटी को ट्रैक कर सकते हैं कि वो एंडेंजर्ड तो नहीं होने वाली है या उसमें कितनी सारी स्पीशीज रिमेनिंग है। तो इस तरीके से हम स्पीशीज को ट्रैक करके उनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और हेल्दी इकोसिस्टम जनरेट कर सकते हैं। Citizen science initiative levers technology to involve the public in biodiversity data collection. Citizen sciences initiative levers technology involve the public in biodiversity data collection. इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी को डेटा को कलेक्ट करके उसको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। जो एंडेंजर्ड हो रही है या फिर जो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ बायोडायवर्सिटी, अब बायोडायवर्सिटी का फ्यूचर क्या है? द फ्यूचर ऑफ बायोडायवर्सिटी डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड कमिटमेंट टू कंजर्वेशन एफर्ट्स कि जो फ्यूचर है ऑफ बायोडायवर्सिटी वो डिपेंड करता है ऑन द ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड कमिटमेंट टू कंजर्वेशन एफर्ट्स कि ग्लोबल कॉर्पोरेशन कैसा है और जो कमिटमेंट टू कंजर्वेशन एफर्ट्स कैसे हैं, इन पे डिपेंड करता है हमारा बायोडायवर्सिटी का फ्यूचर। इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मस्ट बी प्रायोराइज्ड टू कॉम्बैट ऑनगोइंग थ्रेट्स कि जो इनिशिएटिव सॉल्यूशंस हैं उसके थ्रू हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू हम सस्टेनेबल बायोडायवर्सिटी डेवलप कर सकते हैं। Protecting biodiversity is not just an environmental issue, it is interconnected with economic and social well-being. तो जो protecting biodiversity है ये कोई just not a environmental issue. Biodiversity को protect करना this is not a environmental issue. It is interconnected with economic and social well-being. दोनों ही चीजों से ये क्या है, interconnected है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी वाइल्ड लाइफ जो बायोडायवर्सिटी है उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करने में हमें हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू।